हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने देखा होगा, हाल ही में हुआ है। जो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट हुई, उसमें ये एग्रीमेंट साइन किया गया। और ये उस समय एग्रीमेंट साइन किया गया जिस समय अमेरिका ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया है, इस प्रकार से बना दिया है कि सभी देश अपनी जो व्यवसाय हैं, अपनी जो नीतियां हैं या अपने यहाँ के जो लोग हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब नेशन फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। वो बात अलग है कि ट्रंप एक राइट विंग पॉलिटिकल नेता हैं, और अगर दूसरी तरफ बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी, वो भी राइट विंग के ही नेता हैं। और अगर हम बात करें जो ब्रिटेन के तत्कालीन गवर्नमेंट है, वो एक लेबर पार्टी है, मतलब थोड़ी सी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यूएस का जिस प्रकार से यूएस के राष्ट्रपति रिएक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी पॉलिसीज़ आ रही हैं, जिस प्रकार से उनके वक्तव्य आ रहे हैं और जिस प्रकार के वो काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से चाहे यूरोप हो, जापान हो या यूके हो, सारी की सारी इकोनॉमी को एक चीज़ तो निकल कर सामने आ गई कि भाई खुद की अगर व्यवस्था है वो बना के रखोगे तो ही भविष्य में उनको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ उनको किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसी कड़ी में सभी देश अपनी अपनी इकोनॉमी को, अपनी अपनी सेनाओं को, अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में लग गए। लेकिन इसी दरमियान जब युद्ध चल रहा हो पूरे ग्लोबल ऑर्डर में, उस समय एक ऐसे देश जो कि पहले आपके ऊपर राज कर चुका हो, पहले आपके ऊपर शासन कर चुका हो, उस देश का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाना और हमारे देश के साथ ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जिनको मतलब ना पता हो, तो एक प्रकार का ऐसा एग्रीमेंट होता है कि अगर आप कोई चीज़ वहाँ पर बेचना चाहते हो उस पर्टिकुलर देश में, तो आपकी मान लो प्राइस 5 रुपये यहाँ पर है, तो लगभग 5 रुपये या 5 रुपये 10 पैसे के समकक्ष वहाँ पर भी मिल जाएगी। थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, बाकी नहीं मिलेगी, बाकी और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। यही चीज़ वहाँ से जब हमारे वहाँ से यहाँ पर आएंगी कोई चीज़ें, तो भी वो उसी प्राइस पर मिल जाएंगी, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है और उस पर आप किसी भी प्रकार का टैक्स लगाती है कोई गवर्नमेंट, तो उसमें आपको क्या होता है कि सपोज़ 5 रुपये की चीज़ है और 100% आपने टैक्स लगा दिया, तो जब भी वो दूसरे देश में जाएगी तो वो चीज़ 100 रुपये की हो जाएगी। वहाँ से भी कोई चीज़ आएगी और वहाँ पर अगर किसी ने टैक्स लगा दिया, तो वो चीज़ उसकी डबल हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से टैक्स काम करते हैं। लेकिन अभी लगभग 99% जो गुड्स हैं, जो भारत यूके को सेंड करता है, यूके को सेल करता है, उस पर लगभग 0% का टैक्स लगाया गया है। भारत ने भी नो डाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यही होता है कि दोनों पक्ष इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो भारत ने भी कई चीज़ों पर टैक्स की पाबंदी की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कॉच जो आती थी वहाँ से, उस पर लगभग 75% टैरिफ कम करने की बात की है भारत ने। स्कॉच एक प्रकार की बियर होती है या एक प्रकार का मादक पदार्थ होती है, मैं ये कहूँ तो ज़्यादा सही होगा। तो ये सारी चीज़ों पर बहुत टैक्स लगा है, लेकिन यहाँ पर दोनों इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। और जो युद्ध के अंदर हुई इकोनॉमी है, युद्ध में जो इकोनॉमी है, उसके बीच में अगर किसी भी प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो सीधी सी बात है दोनों देशों के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है, दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। रही बात इसकी तारीफ़ करने की, तो सीधी सी बात है हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा, क्योंकि जब एक ऐसा समय हो जब इकोनॉमी स्टेगनेट हो गई हो, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हों और उस समय लोगों के बीच व्यापार की बातें हो रही हों, तो डेफिनेटली बात है कि सबके लिए फ़ायदा होगा ही। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जहां ये कह रहा हो कि भारत के जो इंजीनियर हैं उनको जॉब ना दो, स्पष्ट रूप से पब्लिकली अगर ऐसा कह रहा हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी जॉब के लिए और हमारे लिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।